हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने हरियाणा की कला और संस्कृति से रिलेटेड कम से कम 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब आगे जो 44 क्वेश्चन जो होंगे 144 तक, वो यहाँ तक हम कंप्लीट करवाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये जो लेसन हमारा कला और संस्कृति से रिलेटेड ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशकुन है। अब यहाँ पर हरियाणा में अगर देखें कुछ शकुन और अपशकुन से रिलेटेड बात होती है, जो अच्छा और बुरे से रिलेटेड होती है। अपशकुन होता है कि कुछ बुरा होना, तो उससे रिलेटेड क्या है, हिरण का दर्शन, भैंस पर सवार ग्वाले का दर्शन, गो दर्शन और नीलकंठ दर्शन। तो 101 का जो आपका सही आंसर है वो है बी, भैंस पर सवार ग्वाले का दर्शन यहाँ पर क्या बुरा माना जाता है। अगर सुबह सुबह हिरण का दर्शन हो जाए या गौ माता का दर्शन हो जाए, नीलकंठ दर्शन हो जाए, तो वो सब अच्छे माने जाते हैं, शकुन मान जाता है। लेकिन अगर क्या है, अगर भैंस पर सवार कोई ग्वाला है यानी उसका दर्शन हो जाए तो उसको क्या अच्छा नहीं माना जाता, उसको अपशकुन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 102। पैर का खुजलाना द्योतक है, मतलब पैर का खुजलाना किस बात को शो करता है, यात्रा का, दुर्घटना का, बीमारी का या विवाह का। तो जो पैर का खुजलाना है वो क्या है कि कहीं पर यात्रा का होना, इसका क्या द्योतक है, यानी कहीं ना कहीं आपकी यात्रा हो सकती है। नेक्स्ट है 103। निम्नलिखित में से कौन सी रस्म बच्चे के जन्म से संबंधित है। जब बच्चे पैदा होता है उसके जन्म पर कौन सी रस्म की जाती है, छूछक, पीलिया, दशोटन या भात। अब छूछक, दशोटन या भात या फिर पीलिया। क्या अगर आपको सिंपल ये पता है कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम उसके मामा की तरफ से क्या आता है, पीलिया आता है। तो 103 का जो सही आंसर होगा वो है, ओह सॉरी एक मिनट, संबंधित नहीं है, नहीं पूछा, सॉरी इसमें इसे पूछा नहीं। भात क्या होता है, जब शादी होती है तब क्या होता है, भाई की तरफ से वो मतलब बहन की ओर क्या है भात लेके आता वो। लेकिन यहाँ पर जन्म से रिलेटेड छूछक भी है, दशोटन भी है और पीलिया भी है। तो जो नहीं है बच्चे के जन्म से संबंधित वो क्या है, भात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से कौन सा शगुन भाई बहन से संबंधित है, छठी, दशोटन, खोड़िया और सीधा। तो इसका सही आंसर है डी, क्या भाई अगर कोई त्यौहार होता है तो क्या है सीधा लेकर अपनी बहन के घर जाता है, सीधा। ठीक है, तो छठी है, खोड़िया है, छठी क्या है जन्म से रिलेटेड है बच्चे के, खोड़िया जो शादी पर जब बारात चल जाती है उसके बाद किया जाता है, दशोटन जो है ये बच्चे के जन्म से रिलेटेड रस्म है। तो जो भाई बहन से रिलेटेड वो है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। पीलिया किस अवसर पर दिया जाता है, बच्चे के जन्म पर, विवाह पर, होली के समय और सावन के माह पर। तो बच्चे के जन्म पर या बालक के जन्म पर क्या है पीलिया दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ए। तो 105 का जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 106। हास परिहास किस अवसर पर गाया जाता है, हास परिहास। ए ऑप्शन है विवाह के टाइम पे, तीर्थ स्थल पे, जन्म पे, मृत्यु पे। जो हास परिहास होता है वो आपका विवाह के टाइम पे गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। गंगा जल ठाना मुहावरे का क्या अर्थ है, बल प्रदर्शन करना, शरारत करना, कसम खाना, तृप्त हो जाना। हरियाणा बोलते हैं कि हाथ में गंगा जल उठा के तब बात करो, तो इसका मतलब है कि कसम खाना। तो 107 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 108। धिंक ताना करना मुहावरे का क्या अर्थ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना एक बार। धिंकताना करना मुहावरे का क्या अर्थ है, हानि पहुंचाना, नष्ट करना, गरीबी में दिन काटना और ज़बरदस्ती करना। तो धिंकतानी करना मतलब ज़बरदस्ती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। निम्न में से कौन सा मुहावरा विवाह से रिलेटेड है या विवाह से संबंधित है, ची बोलना, कोली भरना, हाथ पीले करना और आल करना। जैसे कई बार लड़की शादी के लायक हो जाती है तब बोलते हैं कि अब तो तेरे हाथ पीले करने का टाइम आ गया है, अब तो हाथ पीले कर देने चाहिए। तो हाथ पीले करना मतलब वो विवाह से ही रिलेटेड है। तो आपका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। निम्न में से कौन सा मुहावरा खुशामद करने से संबंधित है, खुशामद करना, चिलम भरना, पूछ फाड़ना, सींग मारना या भांजी मारना। तो इसका जो सही आंसर वो है
ए यानी चिलम भरना। क्या होता है? किसी को खुशामद करना, किसी को किसी चीज़ के लिए मनाना। नेक्स्ट है मैच कीजिए। लिस्ट 1 और 2 दे रखी है और इसमें क्या है, इनको मैच करना है। ततैया लड़ना का होगा क्रोध आना, और आल करना यानी शरारत करना, थेकली चढ़ाना यानी गरीबी में दिन काटना, और 12 बाट होना मतलब नष्ट होना। तो इसका है 1 3 4 2। नेक्स्ट क्या था? 1 3 4 2, तो 111 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। अनुसूचित जातियों में कौन सी जाति शामिल नहीं है? एक अनुसूचित जाति होती है, एक अनुसूचित जनजाति होती है। अब इसे पूछा अनुसूचित जातियों में कौन सी जाति शामिल नहीं है? बटवाल, फकीर, दागी और मजहबी। तो 112 का जो सही आंसर वो है फकीर। फकीर जाति जो है वो अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं है। पिछड़े वर्ग 113 क्वेश्चन जो है, पिछड़े वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जाति शामिल नहीं है? सैनी, बागड़िया, दाहोद और गोरखा। तो इसका सही आंसर है ए। सैनी जो है वो पिछड़े वर्ग ए श्रेणी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। मुसलमानों के वर्ग अशरफ के अंतर्गत कौन सी जाति नहीं आती? मुसलमानों का जो वर्ग है अशरफ, यानी उसमें कौन सी जाति नहीं आती वो आपको बताना है। मेव, सैयद, रांगड़ और शेख। तो मुसलमानों के वर्ग अशरफ के अंतर्गत आपकी जो है मेव जाति है वो नहीं आती, बाकी रांगड़, सैयद और शेख इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मैच करना आपका, यानी सूची 1 और 2 दे रखी है आपकी और मैच करना है। तो इसमें क्या है कि उच्च स्तर की जाति कौन सी है और मध्यम स्तर की और निम्न स्तर की। तो उच्च स्तर की आपकी है डाकोत, मध्यम स्तर की अहीर और निम्न स्तर की क्या है? वाल्मीकि। तो 3 2 1 इसका सी आंसर हो जाएगा सी। तो 115 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा गलत है? गलत बताना है कि गलत मैच कौन सा है। फर्स्ट है फरीदाबाद में क्या है? तंवर इससे रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। मुल्ला मुस्लिम जाट है, बिल्कुल सही है। करनाल डागर है, ये गलत आपका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है रोहतक क्या है? सहरा होता है ज़्यादा, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। जाटों के उपगोत्र है। जाटों के कितने उपगोत्र है वो आपको बताना है। 113, 123, 127 और 137। तो इनके उपगोत्र जो है वो है 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब पहले पूछ रहे कि इसमें गलत कौन सा है वो बताना आपको। ए है जाट राज्य का एकल सबसे बड़ा समूह है, बिल्कुल सही है। कनिंघम के अनुसार जाटों का मूल स्थान मध्य एशिया है, बिल्कुल सही है। रोहतक गजेटियर के अनुसार जाट आर्य भी हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। और फरीदाबाद के जाट भरतपुर के सरदार को अपना स्वाभाविक नेता मानते हैं, ये गलत है आपका। तो आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 120। 1 मिनट। तो 120 क्या है कि निम्न में से कौन सा शकुन जाटों के गोत्र 119। जाटों के कितने गोत्र हैं आपके? तो 7 9 10 और 12। तो जाटों के गोत्र जो वो है 12। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120। निम्न में से कौन सा शकुन है? पीछे पूछा था अब शकुन कौन सा, अभी से पूछा शकुन कौन सा है। काले ब्राह्मण से भेंट, गवाले का भैंस की सवारी। गवाले का भैंस की सवारी आपका अपशकुन था। कोए का बोलना या ईंधन का टोकरा। ईंधन का टोकरा भी आपका क्या होता है? अपशकुन होता है। अब बच्चे दो, काले ब्राह्मण से भेंट या कोए का बोलना। तो इसमें से आपको कौन सा लगता है? तो काले ब्राह्मण से भेंट, अब काले लिखा है तो ये अपशकुन की तरफ इशारा करता है। बाकी बचेगा कोए का बोलना। तो कोए का बोलना क्या होता है? ये शकुन होता है। ऐसे बोला जाता है कि अगर ऊपर छत पर अगर कोआ बोलता है तो किसी के आने का संकेत होता है, तो वो शकुन माना जाता है। तो 120 का हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121।
निम्न में से कौन सा कार्य मिर्गी के दौरे पड़ने के अंधविश्वास से जोड़ा है कि जिसमें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ऐसा अंधविश्वास माना जाता है? तारे का टूटना, मुंडेर पर उल्लू या कोतरी बोलना, आँख का फड़कना और चक्की व उखल या ओखली पर बैठना। तो इसका आपका जो सही आंसर वो है डी, चक्की या उखल या फिर ओखली पर बैठना। इससे क्या है, मिर्गी के दौरे पड़ने से रिलेटेड अपशगुन है, अंधविश्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 122। 122 क्या है कि हरियाणा में हिंदू धर्म अनुयायी के बाद सर्वाधिक संख्या किस संप्रदाय की है? जो हिंदू धर्म अनुयायी को फॉलो करने के बाद सबसे ज़्यादा संख्या किस संप्रदाय की? सिखों की, मुस्लिम, बौद्ध या ईसाई? तो किसकी है? ये है सिखों की। तो इसका सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 123। हरियाणा प्रदेश में मुस्लिमों के कौन से प्रमुख उप संप्रदाय निवास नहीं करते हैं? मेव, रंगरेज, सुन्नी और रंधर। तो इसका सही आंसर है सुन्नी। क्वेश्चन नंबर 124। कौन सी उपजाति हिंदू धर्म अनुयायी की नहीं है? जो हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करती वो कौन सी जाति है इसमें? ठीक है, माली, बिश्नोई, खाती और रंगरेज। तो इसका जो रंगरेज है ये क्या है, हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। मैच करने आपको इसमें, और सूची 1 और 2 दे रखी है। अनुसूचित जाति कौन सी है? पिछड़ा वर्ग ए और पिछड़ा वर्ग बी में कौन सा शामिल है? अनुसूचित जाति जो है आपकी वो है बाजीगर। पिछड़ा वर्ग ए वो है आपकी मिरासी, और जो है लोधा जो आपका वो बी में आता है। तो आपका सही आंसर हो गया 3, 2, 1। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो 125 का जो सही आंसर वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 126। कौन सी जाति और जनजाति खेतीहरों के रूप में जाटों के समान है? खेतीहरों के रूप में जाटों के समान कौन सी जाति है या जनजाति है? मेव, गुर्जर, रोड और बिश्नोई। तो 126 का सही आंसर है रोड। जो रोड जाति है वो क्या है, खेतीहरों के रूप में जाटों के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। 127 में दिया है किसके पूर्वज कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में चेंज हो गए थे, परिवर्तित हो गए थे तथा जो अपने को राजपूत होने का दावा करते हैं? त्यागी, हरिजन, बिश्नोई और मेव। तो इसका सही आंसर है मेव। मेव जो है क्या है वो कुतुबुद्दीन के काल में क्या इस्लाम में उन्होंने चेंज कर लिया था और अपने को राजपूत होने का वो दावा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। पिछड़े वर्ग बी श्रेणी में किस जाति को हरियाणा सरकार ने शामिल किया है? जुलाहा, राय सिख, गुर्जर और ठठेरा। तो 128 का जो सही आंसर वो है गुर्जर। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी जाति अनुसूचित जाति में अनुमोदित नहीं है? जो अनुसूचित जाति में शामिल नहीं है वो आपको बताना है। प्रजापति, बटवाल, ड्रम और गंदोला। तो 129 का जो सही आंसर वो है प्रजापति। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 130। प्रदेश की अनुसूचित जातियों में शामिल है, प्रदेश की जो अनुसूचित जाति है उसमें कौन से शामिल है? राबरी, वसोई, नलबंत व मिरासी, मीना व चरण, कोरी व पासी। तो 130 का जो सही आंसर वो है डी, कोरी व पासी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 131। हरियाणा में पिछड़े वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जातियाँ शामिल है? ए श्रेणी में पूछ लिया अब। बत्रा, बागर और बारा, चांग व धीरा, चांग और धीराज, लबना और नार, और डी आपका मियो और लोढ़ा। तो 131 का जो सही आंसर आपका मियो और लोढ़ा। तो डी आंसर आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 132। चौहान राजपूतों का मूल व प्रमुख निवास स्थान हरियाणा में कहाँ है? चौहान राजपूतों का, एक मिनट। ए है नारायणगढ़, बी रोहतक, सी जूंधला और डी है मेवात। तो 132 का जो सही आंसर वो है नारायणगढ़। तो आपका सही आंसर हो गया ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार कौन मानते हैं? गुर्जर, रोड, मेव और बिश्नोई। तो बिश्नोई जो है वो जम्बेश्वर को क्या है, विष्णु का अवतार मानते। तो आपका डी आंसर जो है वो सही है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 134, गोलिया किसका एक गोत्र है? राजपूत का, जाट का, त्यागी या अहीर का? तो जो गोलिया है वो क्या है, जाट का एक गोत्र है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सा पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी के अंतर्गत आता है? पिछड़ा वर्ग कौन सा है जो ए जो श्रेणी है उसमें एंटर किया गया, उसको उसके अंतर्गत आता है? ए है भाट, डारपी, रमैया, बी बुरार, डोसली और बारह, सी है डिया, नार, नलबंद और डी है खटिक, टमेरा और तेली। तो 135 का जो सही आंसर वो है भाट, डारपी और रमैया, जिसको क्या है पिछड़ा वर्ग है, जिसको ए श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, मुस्लिम वर्ग अजलफ में कौन सी जाति शामिल नहीं है? नहीं पूछा है कि इसमें शामिल कौन सी नहीं है। गुर्जर, मिरासी, कसाब और बिलोच। तो 136 का जो सही आंसर वो है डी, बिलोच। बिलोच जाति जो है वो अजलम, मुस्लिम वर्ग जो अजलफ है उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, आला नामक लोकप्रिय गाथा किस काल से संबंधित है? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और ये सब भी। तो 137 का जो सही आंसर वो है मध्यकाल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 138, आला गीतों की खोज सबसे पहले की गई है, सर्वप्रथम की गई चार्ल्स इलियट द्वारा, चार्ल्स टॉम द्वारा, चार्ल्स पिट द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो 138 का जो सही आंसर वो है ए, चार्ल्स इलियट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, बकली निम्नलिखित में से है? नमकीन चने होते हैं, मीठी भात, गेहूं की रोटी या इनमें से कोई नहीं। बकली आपको पता है जब शादी होती है, जब गीत गाए जाते हैं उस टाइम बांटी जाती है बकली। यानी जो ब्लैक चने होते हैं उनको क्या उबाल कर उसमें नमक मिलाकर और उनको बांटा जाता है। तो आपका इसमें क्या हो गया 139 का ए, नमकीन चने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, हरियाणा का सामाजिक जीवन संघर्षमयी और उच्च कोटि का है। एक मिनट, हाँ तो ये बिल्कुल सही है कि हरियाणा का जो सामाजिक जीवन संघर्षमयी भी है और उच्च कोटि का भी है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका सेकंड में कहा है कि राज्य की जनसंख्या में अधिकांश जो जनता है वो हिंदू है। राज्य की जनसंख्या अधिकांश जनता क्या है, हिंदू है, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 140 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, निम्न कथनों पर विचार करें। अब इन कथनों पर विचार करना और बताना है कि सही कौन से हैं। फर्स्ट है, कनपारा जोगियों को दफनाया जाता है। जो कनपारा जोगी होते हैं उनको क्या है, दफनाया जाता है, बिल्कुल सही है। दाह संस्कार के बाद महिलाओं के मामले में 13 दिन और पुरुषों के मामले में 12 दिन का शोक मनाया जाता है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के मामले में बराबर ही शोक मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, ये बिल्कुल सही है, सिर्फ 1 सही है, 2 इसका जो है वो गलत है, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, निम्न कथनों पर विचार करें। मुंडन प्रथा हरियाणा में बसे विस्थापित लोगों में प्रचलित नहीं है। अब आप ये बताइए कि जो मुंडन प्रथा वो हरियाणा में जो बसे हुए लोग हैं क्या उनमें प्रचलित है? तो क्या उसमें प्रचलित नहीं है, ऐसा नहीं बोला है ना उन्होंने, लेकिन क्या है कि मुंडन प्रथा जो हरियाणा में अभी चली हुई है। तो ये आपका सही पूछा इन्होंने, ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट जो हुआ एक समारोह है, ये बिल्कुल सही है कि हुआ जो एक समारोह है। तो 2 इसका जो है बिल्कुल सही है और फर्स्ट इसका गलत हो गया, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, यानी केवल 2, 142 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, जांद निम्नलिखित में से है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। जो जांद है वो क्या है, निम्नलिखित में क्या है, वृक्ष है, पत्ती है, मिट्टी है या इनमें से कोई नहीं है। तो जांद क्या है, एक टाइप का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसको पूरी वीडियो को यानी ध्यान से करना। और जितने पहले ये 2 वीडियो हमने 2 पार्ट करवाए हैं, ये आज 3rd पार्ट है, इस पार्ट्स को ध्यान से करना।
नेक्स्ट 144 निम्न कथनों पर विचार करें। तांडव स्त्री प्रधान नृत्य है। जो तांडव है वो क्या है? स्त्री प्रधान नृत्य है। अब तांडव आपने सुना भी होगा कि शिव भगवान क्या तांडव करते हैं। ये कई बार ये जो है लाइन आपने सुनी होगी, ये वाक्य आपने सुना होगा। लेकिन तो तांडव क्या है? इसे स्त्री प्रधान नृत्य है, तो ये स्त्री प्रधान नहीं बल्कि पुरुष प्रधान नृत्य है। तो पुरुष प्रधान हो गया, तो ये आपका गलत हो गया ए। नेक्स्ट है लास्य पुरुष प्रधान नृत्य है। लास्य पुरुष प्रधान हो गया, ये भी गलत है आपका। तो इसमें क्या है? दोनों गलत है। इसमें कौन सा कथन सही है? 1, 2, 1 और 2 इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है, तो टी आंसर आपका सही हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको कोई डाउट लगे या कोई भी क्वेश्चन गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।